हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं संजय एक नई वीडियो के साथ, और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो भी जीके बेस्ड रहेगा। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 टॉपिक ज्योग्राफी के। और पहला जो टॉपिक रहेगा विंड का रहेगा। विंड का मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर कितनी कंट्री के अंदर कैसी कैसी हवाएं वहाँ पर चलती हैं और किस किस नाम से उनको जाना जाता है। फेमस जो हमारी विंड हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर में वो अक्सर पूछ ली जाती हैं। और दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ग्रासलैंड को लेकर के रहेगा। घास के मैदान, किस देश में किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं और वहाँ किस किस नाम से उनको जाना जाता है। और जो तीसरा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा हमारा कैनाल के ऊपर, यानी कि जो वर्ल्ड के अंदर फेमस जो कैनाल हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। छोटा वीडियो रहेगा, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। ध्यान से देखना, पेपर में हर बार पूछा जाता है। ये जो तीनों टॉपिक हैं इनसे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन पक्का देखने को मिल जाएगा। तो बिना देर के शुरू करता हूँ। विंड हवा होती है, पवन होती है ना। तो हमारे इंडिया के अंदर मैं बात करूँ जो फेमस विंड की बात करेंगे, एक हमारी जो विंड है ये है लू एक विंड है। लू इज़ ए लोकल विंड कह सकते हैं। और कहाँ ये एक तरीके से फ्लो करती है, कहाँ ये चलती है, तो ये चलती है आपकी नॉर्थ इंडिया के अंदर। नॉर्थ इंडिया के अंदर ये हमारी लू चलती हैं। जैसे कि राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जो भी हैं, है ना, इस तरीके से ये हमारे इन इलाकों को कवर करते हुए चलती है। और मई से लेकर के कह सकते हैं या जून जुलाई इस टाइम पर ये पीक में होती है। और हम कह सकते हैं कि बिल्कुल तन बदन जला देने वाली, जैसे कि कन्वेक्शनल करंट सड़कों पर अगर हमने देखा होगा कभी आपने, तो जैसे हम जाते हैं दोपहर को, जब 2-3 बजे के आसपास में जब सड़क पर निकलते हैं, तो जब व्हीकल नहीं होते या होते भी हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम देखते हैं कि सड़क से ऐसे आग की तरह, लपटों की तरह यूं हवा ऊपर उठती हुई दिखती है, जैसे कि किसी ने आग जला रखी हो, है ना, ऐसा लगता है। तो यानी इट मीन्स कन्वेक्शनल करंट, है ना। तो इस टाइम पर ये लू भी ऐसे ही होती है, बहुत ही वार्म होती है और टेम्परेचर ये क्या करती है, ज़्यादा कर देती है। और ये लाभदायक भी है और हानिकारक भी है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए देखें तो हानिकारक भी है, वरना ये लाभदायक भी काफ़ी रहती है। दूसरा एक विंड है, मैं कहता हूँ यहाँ पर विंड का नाम ले देता हूँ चिनूक। जैसे इंडिया के अंदर क्या है, लू, ये कहाँ पर चली है, नॉर्थ इंडिया के अंदर, यानी उत्तर भारत में ये चली है। अब चिनूक की बात करेंगे। चिनूक का नेचर कैसा है, ये भी वार्म नेचर की विंड है, गर्म है ये भी, ठीक है। अब ये फ्लो कहाँ करती है, कहाँ ये चलती है, बहती है, तो ये बहती है आपकी यूएसए और कनाडा। इसके लिए ये सबसे सूटेबल कंट्री हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा महसूस की जाती है, इस नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है। गर्म हवा बहती है, चिनूक इसको बोला जाता है। कौन कौन से देशों के अंदर, यूएसए और कनाडा के अंदर। तीसरी जो विंड मैं लेता हूँ यहाँ पर हरमटन ले लेता हूँ। हरमटन है, ये कैसी विंड होगी, ये भी वार्म नेचर की विंड है। ये भी कैसी है, वार्म नेचर की विंड है। और ये हरमटन बहती कहाँ पर है, ये है आपकी सहारा डेजर्ट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसको मैं आगे बता दूंगा कब बनेगी, तो बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा मैं, उसको देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव फैक्ट उसके अंदर मैं डालने की कोशिश करूंगा। तो सहारा डेजर्ट है, ये हमारा एक तरीके से अफ्रीका है। और ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर हमारा ये जो सहारा डेजर्ट है, और कह सकते हैं कि वर्ल्ड का एक तरीके से बड़ा डेजर्ट है ना। और काफ़ी गर्मी, जब गर्म दिन होते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जब ठंडे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा भी होता है। तो हरमटन है, कहाँ पर है भाई, वार्म है नेचर इसका। और बहती कहाँ पर है, चलती कहाँ पर है, सहारा डेजर्ट वाले रीजन के अंदर ये चलती हैं। तीसरा मैं लिखता हूँ यहाँ पर फॉन, हिंदी में लिख देता हूँ फॉन। ये एक विंड है फॉन, ठीक है। अब आपसे पता चल रहा है, वैसे देखिए फन, सांप का जो फन होता है ना,
जब वो डंक मारता है तो काफ़ी एक तरीके से यूँ लगता है, तो काफ़ी गुस्से में होता है तभी वो डंक लगाता है ना। तो ये कैसी हो जाएगी, इसका मतलब ये भी गुस्सेल है, मतलब वार्म है। ये भी नेचर कैसा है इसका, वार्म। कौन सी है, फॉन। फॉन एक विंड है ना, सांप की फन की तरह बोला गया इसको, जैसे हम एक ट्रिक यहाँ पर लगा सकते हैं। तो वार्म नेचर की है। कहाँ पर ये बहती है, ठीक है, तो कहाँ पर बहती है भाई, ये आपकी बहेगी स्विट्जरलैंड के अंदर। लिख देता हूँ स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर ये चलती है। यानी स्विट्जरलैंड के अंदर जो गर्म हवा चलती है उसको किस नाम से जाना जाता है, फॉन के नाम से उसको जाना जाता है। अगली एक है मिस्टल। मिस्टल है ना, मिस्टल एक विंड है जिसको वहाँ पर बोलते हैं, मिस्टल नाम दिया गया है। तो ये कैसे नेचर की होगी भाई, मिस्टल। ध्यान से देखिए, फॉन है और इसके बाद में मिस्टल है। ये आपकी कोल्ड है भाई, क्या है, कोल्ड। ये कोल्ड नेचर की है, विंड है, और ये चलती कहाँ कहाँ पर है, ये स्पेन और फ्रांस वाला जो रीजन है उसके अंदर ये चलती हैं। यानी कि कोल्ड ठंडी हवा है, और कहाँ कहाँ बताया मैंने, स्पेन और फ्रांस। स्पेन और फ्रांस वाला जो रीजन है उसके अंदर जो ठंडी हवाएं चलती हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, मिस्टल के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये कुछ हमारी एक और रहेगी नॉर्वेस्टर, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर नाम है विंड का। तो नॉर्वेस्टर जो विंड है वो कैसी होगी, ये भी आपकी वार्म नेचर की विंड है, गर्म है। कहाँ चलती है भाई, ये आपकी चलती है न्यूजीलैंड के अंदर। न्यूजीलैंड के अंदर, यानी जो ऑस्ट्रेलिया आपका है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर एक तरीके से हमारा न्यूजीलैंड मैप के ऊपर आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ जो हवाएं चलती हैं उसको नॉर्वेस्टर बोला गया है। गर्म जो हो हवाएं हैं। तो ये हमारा आज का विंड को लेकर के था। एक बार रिपीट कर देता हूँ। लू कहाँ चलती हैं, नॉर्थ इंडिया के अंदर चलती हैं, यानी कि उत्तर भारत के अंदर चलती हैं, ठीक है। नेचर कैसा है भाई इसका, लू कैसा नेचर है, वार्म नेचर है इसका, यानी कि गर्म हवा है, ठीक है। राजस्थान से बहुत ही तेज तरीके से हवाएं चलती हैं। लू तन बदन को झुलसा देने वाली, है ना। और अगला है चिनूक। क्या नाम है भाई, चिनूक। चिनूक कैसी नेचर की है, वार्म नेचर की है, विंड है ना। और कहाँ कहाँ चलती हैं ये, किस नाम से, इस नाम से कहाँ जाना जाता है, यूएसए और कनाडा के अंदर। अगला है हमारा हरमटन। क्या नाम है, हरमटन। कैसे नेचर की है, वार्म नेचर की है। कहाँ जानी जाती है, सहारा डेजर्ट वाले रीजन के अंदर ये हवाएं चलती हैं। अगली है फॉन। फॉन है, गर्म है, वार्म नेचर की है, और कहाँ चलती हैं, स्विट्जरलैंड के अंदर चलती हैं। अगली है मिस्टल। मिस्टल कैसी है भाई, ये ठंडी है, ठीक है। कहाँ चलती हैं, स्पेन और फ्रांस वाला जो रीजन है उसमें ये चलती हैं। लास्ट है नॉर्वेस्टर, गर्म नेचर की है, और कहाँ पर चलती है भाई, एन से एन आ जाएगा, न्यूजीलैंड। ये 100 ट्रिक है, आप देख सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो रहेगा ग्रासलैंड। ग्रासलैंड वर्ल्ड के अंदर जो ग्रासलैंड है वेजिटेशन ही एक तरीके से, तो वहाँ वो किस किस नाम से जानी जाती है ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, पेपर में अक्सर पूछते हैं, और आपको अंदाजा भी होगा कि हाँ बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। अब मैं लेता हूँ यहाँ पर ग्रासलैंड, यानी कि घास के मैदान, ठीक है। ये कहाँ कहाँ किस देश में किस नाम से जाने जाते हैं। तो पहला मैं लेता हूँ बिना देर किए, यहाँ पर लिख देता हूँ भाई सवाना घास या ग्रासलैंड। सवाना ग्रासलैंड या सवाना वेजिटेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन ग्रासलैंड की बात करें तो ग्रासलैंड ही यहाँ पर सूटेबल रहेगा। तो सवाना कहाँ पर है, अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका का जो रीजन होता है वहाँ पर जो ग्रासलैंड पाई जाती है उसको सवाना के नाम से जाना जाता है। अगला है लानोस, लिख देता हूँ लानोस, ठीक है। लानोस कहाँ पर पाए जाते हैं भाई, ये मिलेंगे आपके वेनेजुएला वाला रीजन है, या फिर आप लिख सकते हो कोलंबिया भी लिख सकते हो इसके अंदर। कोलंबिया भी लिख देता हूँ हिंदी में, कोलंबिया,
यानी ये दोनों रीजन के अंदर आपकी मिल सकती है, कोलंबिया में और वेनेजुएला के अंदर। कौन सी ग्रासलैंड है? लानोस के नाम से वहां पर घास के मैदान जाने जाते हैं। अगला है प्रेरीज, ठीक है। प्रेरीज ग्रासलैंड जो है वो कहां पर पाई जाती है? प्रेरीज है हमारी यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा में जो ग्रासलैंड पाई जाती है उसको प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। अगली जो ग्रासलैंड रहेगी पंपास, इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेरीज पंपास, ठीक है। पंपास ग्रासलैंड कहाँ पर पाई जाती है? ऊपर क्या था? प्रेरीज था, नीचे क्या है? पंपास है। और जो पंपास है वो कहाँ पर पाया जाएगा? आपका साउथ अमेरिका के अंदर एक देश है अर्जेंटीना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं ये वाले तो, और ये वाला भी, ठीक है। ये तो कई बार पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो ग्रासलैंड रहेगा वो मैं लिखूंगा यहाँ पर वेल्ड घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये मिलेंगे आपके साउथ अफ्रीका का जो रीजन है वहाँ पर वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। अगली जो है इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाना, प्रेरीज, पंपास, ठीक है। अगला लिखता हूँ स्टेपीज, और स्टेपीज क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं भी, स्टेपीज क्लाइमेट वहाँ पर मिलती है। तो ऐसे ही तरीके से ये ग्रासलैंड है, स्टेपीज नाम है इसका, स्टेपी, और ये कहाँ पर मिलती है? हमारी एशिया, हमारे वाला जो रीजन है वहाँ पर मिलती है। एशिया और यूरोप के जो कंट्री हैं उनके अंदर ये मिलती है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया। एक और रहता है डाउन्स है। ये डाउन्स कहाँ पर मिलते हैं भाई? ये मिलेंगे हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लेना, इजी लगते हैं लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं। तो सवाना है, सवाना ग्रासलैंड कहाँ पर मिलेगी? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है, ठीक है। लानोस है, कहाँ पर मिलेगा? वेनेजुएला और कोलंबिया के अंदर। और प्रेरीज है वो कहाँ पर मिलेगी? यूएसए और कनाडा के अंदर। और पंपास कहाँ पर मिलेगा? अर्जेंटीना के अंदर। वेल्ड कहाँ पर मिलेगा? साउथ अफ्रीका के अंदर। और स्टेपीज कहाँ पर मिलेगी? एशिया और यूरोप के अंदर। लास्ट है डाउन्स कहाँ पर मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि मैप के ऊपर ऑस्ट्रेलिया डाउन लगता है, इसलिए वहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो डाउन्स जो एक तरीके से ग्रासलैंड है वो वहां पर ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा आज का वो रहेगा कैनाल पे, यानी वर्ल्ड जो फेमस कैनाल हैं, नहरें, है ना, वो कौन कौन से हैं? वर्ल्ड फेमस कैनाल प्रोजेक्ट, है ना। जैसे कि इंडिया में क्या है भाई? इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना गया था वो कौन सा था? मैंने पहले नदियों वाले चैप्टर में उसको बताया था। तो मैं इंडिया की बात करूँगा पहले वैसे ही आपको। तो इंदिरा कैनाल है, ये आप कह सकते हैं इंडिया में सबसे बड़ा नहर प्रोजेक्ट माना गया था, है ना। और नियर अबाउट 470 के आसपास इसकी जो हो किलोमीटर मेरे ख्याल से इसकी रेंज होगी। और कहाँ से है ये? जो आपका सतलुज और ब्यास का जो रिवर है जो मिलती हैं, यानी हरिके बैराज एक जगह का नाम है। हरिके बैराज वहाँ से ये नहर निकाली गई है। और पहले इसको राजस्थान नहर से नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? इंदिरा कैनाल कर दिया गया था। और ये इसको राजस्थान की लाइफ लाइन भी बोला जाता है, यानी कि राजस्थान की जीवन रेखा पूछ ली जाए आपसे तो इंदिरा कैनाल। हरिके बैराज से कौन सी नहर निकालेगी जो राजस्थान की तरफ जाती है? तो आपने लिखना है इंदिरा कैनाल, ठीक है। या यूँ पूछ लिया जाए इंदिरा कैनाल कहाँ से निकाली गई है? हरिके बैराज से। रिवर पूछ सकते हैं, सतलुज और ब्यास, जो भी आपको मैंने बताया है पीछे, ठीक है। अगला मैं शुरू करता हूँ कैनाल पे। ये तो इंडिया की बात थी, वर्ल्ड की हमने यहाँ पर बात करनी है। पहली जो मैं बात करूँगा वो करूँगा मैं यहाँ पर स्वेज नहर की। स्वेज हिंदी में लिख देता हूँ, स्वेज नहर, है ना, इम्पोर्टेंट है, सबको पता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल प्रोजेक्ट माना गया है, ठीक है। क्यों माना गया है? देखो, ये अंग्रेजों ने बनाई थी, एक तरीके से कह सकते हैं। जो आपका ये वाला रीजन है इंडिया,
है ना, साउथ में। अब यहाँ पर पहले अंग्रेज जो जितना भी जो माल भारत से लेकर के जाते थे वो कलकत्ता, बंगाल की खाड़ी होते हुए इंडियन ओशियन आ गया, है ना, और फिर ये सीधे यहाँ से निकलते थे अटलांटिक ओशियन, है ना, और फिर ये सीधे लंदन की तरफ यहाँ पर जो वो लोग जाते थे ऊपर जा करके, ठीक है। लेकिन ये दूरी कितनी पड़ गई, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस इनको कवर करना पड़ता था। इस चीज़ से निजात पाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने इस नहर का एक ऑप्शन निकाला। और ये कैसे निकाला मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। ये जो हमारा इंडिया का मैप है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर हमें पता है अरेबियन सी है, और यहाँ पर क्या है भाई, लाल सागर, जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, लाल सागर है। और लाल सागर से यहाँ पर मिडिटेरियन सी है, यानी कि भूमध्य सागर, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे जो नॉर्थ इंडिया में साइक्लोन आते हैं उनके लिए, ठीक है। ये यहाँ पर लोकेशन है वैसे इसकी, ये वैसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो रेड सी है ये कौन सा है, रेड सी, और ये कौन सा है, मिडिटेरियन सी, ठीक है, मिडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। यहाँ एक तरीके से नैरो चैनल था, रास्ता नहीं था, यहाँ से तो आसानी से निकल सकती थी जहाज़ें, लेकिन यहाँ नहीं निकल सकती। तो एक तरीके से आर्टिफिशियल यहाँ पर नहर बनाई गई थी, जिसका नाम क्या रखा गया था, स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर इसका नाम रखा गया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किस किस को जोड़ती है, रेड सी को और मिडिटेरियन सी को। अब यहाँ पर लोगों को उनको दिक्कत नहीं है, मुंबई से सीधे आते, गुजरात से जो भी जहाँ से भी आना होता था, और ये अरेबियन सी, रेड सी, स्वेज कैनाल, मिडिटेरियन सी, अटलांटिक ओशियन, और सीधे लंदन यानी ब्रिटेन, ठीक है। तो ये स्वेज कैनाल किस किस को जोड़ती है भाई, रेड सी और मिडिटेरियन सी को जोड़ती है। भूमध्य सागर लिख देता हूं, रेड सी और किसको, मिडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर को लाल सागर से ये जोड़ती है स्वेज नहर। इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाए, जितने फैक्ट थे मैंने आपको बताए हैं। अब मैं बात करूंगा सू नहर, एक नाम है सू नहर। इसकी लोकेशन क्या रहेगी, ये यूएसए के अंदर है, यूएसए, ठीक है, यूएसए के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर है। और ये किस किस को जोड़ने का काम करती है, जो लेक सुपीरियर है ना, लेक सुपीरियर, यानी सुपीरियर जो झील है, सुपीरियर, उसको किससे जोड़ती है, हारूज एक झील है, क्या नाम है उसका, हारूज क्या नाम, लेक, ये भी लेक है, इनको जोड़ने का काम ये करती है। प्लस का निशान यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तो सुपीरियर झील को हारूज झील से जोड़ती है नहर, कौन सी है, सू नहर है भाई, ठीक है। कहाँ पर लोकेशन कौन सी है, यूएसए है, ठीक है। लेक सुपीरियर से यहाँ पर क्वेश्चन बना था कि सबसे मीठे पानी की जो नहर है, झील है, वो कौन सी है, तो सुपीरियर झील है। सुपर मैंने बताया था, लेक्स का एक वीडियो बनाया था, देख लेना उसको दोबारा से। तो लेक सुपीरियर मीन्स सबसे मीठे पानी की झील या ताज़ा पानी की झील आप कह सकते हो। तो सू नहर इनको हारूज और सुपीरियर झील को जोड़ती है, ठीक है। लोकेशन यूएसए हो जाएगा। अगली जो नहर लूंगा मैं, वो लूंगा पनामा। इंपॉर्टेंट है भाई, पनामा कई बार आता है, पनामा की लोकेशन पनामा है, ठीक है, पनामा, ओके, पनामा, ठीक है। पनामा नहर है और लोकेशन क्या है, पनामा है। कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशियन को ये जोड़ती है, कैरेबियन सी और किसको जोड़ती है, पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन को जोड़ने का ये काम करती है पनामा नहर। लोकेशन क्या है, पनामा है, ठीक है। कैरेबियन सी और ये कौन सा आपका है, पैसिफिक ओशियन, इनको जोड़ने का ये काम करती है। अगली जो नहर रहेगी वो रहेगी वोल्गा नहर है, ये रूस के अंदर है। कहाँ पर है, रूस, ठीक है, रशिया के अंदर है। और ये किस किस को जोड़ती है, वोल्गा जोड़ती है, एक तो है रोस्टोवो, लिख देता हूँ हिंदी में, रोस्टोवो है, नाम याद रख लेना, थोड़ा अजीब सा है। एक है स्टालिन नाम है भाई ये, ग्रांड, इनको जोड़ने का ये काम करती है, रशिया के अंदर ये फ्लो करती है। और आखिरी है मैनचेस्टर,
लास्ट मैनचेस्टर है, ये कहाँ पर है भाई, कहाँ फ्लो करती है मैनचेस्टर, ये ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, मैनचेस्टर जगह का नाम है वहाँ पर। ये किस किस को जोड़ने का काम करती है, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर और किसको, लिवरपूल जगह का नाम है, या उसको एक तरीके से है लिवरपूल लिख देता हूँ, लिवरपूल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दोबारा देख लेते हैं, स्वेज नहर रेड सी और मिडटेरियन सी को जोड़ती है, ठीक है, और सू नहर कहाँ पर है भाई, यूएसए के अंदर है, लेक सुपीरियर और हारूज झील को जोड़ती है, पनामा के अंदर है, कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है। नेक्स्ट है वोल्गा रसिया के अंदर है, और रोस्टोवो और स्टालिनग्राड को ये जोड़ती है। अगली है मैनचेस्टर क्या है, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर है, मैनचेस्टर जगह का नाम है, और दूसरी किसको जोड़ती है, उसके मैनचेस्टर के साथ में लिवरपूल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और भाई पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर दिया करो, करते नहीं हैं आप कर दिया करो, आपका कुछ नहीं जाता, आपने बस ये बटन दबाना है, ठीक है। उम्मीद के साथ अगली वीडियो लेकर के आऊँगा एनर्जी के साथ, इंपॉर्टेंट है, 2 बार इस वीडियो को कम से कम देख लीजिएगा, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।